99.99% वो बच्चे होते हैं जिनका मन आता है इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं करी जा सकती यार, बहुत साल लगते हैं। तो बेहतर है जीएस पे मेहनत करूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, उन पे मेहनत कर लूँ। मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा सीडीएस क्वालिफाई हो जाएगा। भाई बहुत मुश्किल है, 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, तुम उसमें कोई क्वेश्चन कुछ खास प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट इंग्लिश यू कैन प्रिडिक्ट। अब मैंने 99.99% क्यों कहा? भाई 6,000 के बच्चे आसपास बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और 6 लाख बच्चे देते हैं, कितना बैठा? 0.01% ही बच्चे हैं जो एग्जाम निकाल पाते हैं। तो उन्हीं का बिलीव है कि इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो सकता है। आपको ये बिलीव लेकर आना है, माइंडसेट लेकर आना है, तभी आप सीडीएस में एक कदम आगे बढ़ पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बैच दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक टारगेट बैच है सीडीएस का, अनअकैडमी का। इसमें आपको एक टीचर दिख रहे होंगे, सिद्धांत सर। अब ये सिद्धांत सर जो है ना, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर है इंग्लिश के। इनके पढ़ाए हुए बच्चे इंग्लिश में 92 मार्क्स मिल जाते हैं, 92 सीडीएस के अंदर। बहुत बड़ा स्कोर है। अब ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप इन सर पे भरोसा करो। क्योंकि आप कहीं भी ढूंढ लो, आप इंग्लिश का क्या क्या रिसोर्स ढूंढोगे, रैंड मार्टिन, ठीक है, आप पैरामाउंट, एसपी बख्शी, पता नहीं क्या क्या, पर आपको एक जगह नहीं मिल रही ना। समझ रहे हो आप? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक जगह रिसोर्स नहीं मिलना पढ़ने का, और अभी 2-3 महीने बाकी हैं। इन 2-3 महीने में अगर आपको सही रिसोर्स नहीं मिला, आपका टाइम यूं ही चला जाएगा ढूंढने में। आधे बच्चों का टाइम ढूंढने में निकल जाता है कि पढ़ाई के सोर्स ढूंढूं कहां से मैं। ये गलती नहीं करनी है। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, सर भी पढ़ाते हैं। सोच के देखो, मान लो मैं पसंद नहीं है, आप सर से पढ़ लो, सर पसंद नहीं है, मेरे से पढ़ लो। मैं भी स्कोर दे रहा हूँ, सर भी रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक और बात, जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे ना अगर यहाँ पर, तो आपको कूपन कोड और आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड कॉइन, ये दोनों पता होना चाहिए। कूपन कोड है वाशने, एंड गोल्ड कॉइन आपको वहां पर मिलेंगे पेमेंट के टाइम। दोनों यूज करो, 3 महीने का लो और अपना एग्जाम निकालो। एनसीईआरटी भूल जाओ, एनसीईआरटी की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एनसीईआरटी आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं आपको सिद्धांत सर के साथ पूरा का पूरा समझाऊंगा इंग्लिश पेपर में इंप्रूवमेंट करना कैसे है। मेरी खुद इंग्लिश बहुत खराब थी, 60-65 मार्क्स आया करते थे, मैंने खुद उसे उठाकर 80-90 तक लेके गया हूं। वो तुम्हारे केस में भी पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी बात मैं समझाऊंगा। सर आप इंग्लिश की बात करोगे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स की बात नहीं करोगे? करूंगा ना। पर मैंने इस वीडियो के अंदर कर रखी है जो आप सामने देख रहे हो, इसमें मैंने सब समझाया है। हिस्ट्री भी समझाइए, ज्योग्राफी भी समझाइए, पॉलिटिक्स समझाइए, कैसे करना है, खुद करना है वो भी समझा रखा है, मतलब बिना किसी कोचिंग के करना है वो भी समझा रखा है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो भी देखो, और जो इंग्लिश में अभी सिद्धांत सर के साथ ला रहा हूँ उसको भी देखो। सारी बात समझ में आएगी, पूरी क्लियरिटी आएगी। द नेक्स्ट 30 मिनट्स विल बी द गोल्डन आवर फॉर यू। जय हिंद साहब। Jain sir, how are you? ऑल गुड, ऑल गुड। आप भी इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, वी बोथ टीच ऑन एन अकेडमी। एंड सर मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे सीधी, आपको नहीं लग रहा है कि हम दोनों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? द बर्डन ऑन इंग्लिश हैज क्रीम टू हाई। कट ऑफ देख रहे हैं, 110, हाँ 115, 120। बिल्कुल बिल्कुल पहले तो बच्चा इंग्लिश क्लियर करके काम चला लेता था। हाँ, अभी तो ही हैव टू 70-80 के अराउंड से स्कोर करना पड़ता है, तभी कुछ पास बनती है भाई। बट आप तो अभी मतलब 70-80 आप आई थिंक लीन वे में कह रहे हैं। फोन पे तो आप मुझे 80-80 प्लस बोले थे कि अगर बच्चा 80 प्लस का टारगेट नहीं रख बिल्कुल रहा, ही इज बिल्कुल। गोइंग टू सिंक। नहीं, अभी इसके नीचे तो गति ही नहीं है ना। बट यू हैव टू स्कोर 80 प्लस, और जीएस में आपके 30-40 बने तो वो 40 प्लस बन जाए, अच्छा स्कोर बन जाता है क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से। बट क्योंकि सर, जीएस में अल्टीमेटली तो आ भी सकते हाँ हैं। ये तो है, बट 80 प्लस का स्कोर का मतलब है कि 120 में से 100 क्वेश्चन सही करना, खाली इंग्लिश में ही। हो टोटल। जाते हैं सर। अगर बच्चा डेडिकेटेड होकर मेहनत करता है हो जाते हैं। नो डाउट। इंग्लिश का पैटर्न आपने देखा होगा, आप ही पढ़ा रहे हैं इंग्लिश तो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। कभी सेंटेंस कंप्लीशन आ रहा है, कभी पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, झटके मिलते हैं लेकिन नंबर तो लेने पड़ेंगे। दैट्स ग्रेट। बट सर अगर हम इंग्लिश की बात करें, सवाल भी कुछ ऐसे आते हैं, बच्चों को मानना होता है कि जैसे आपके सामने एक बड़ा आता होगा, बड़ा ही कॉमन सवाल है इंग्लिश को लेके बात करें, क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या कर लें, क्योंकि इंग्लिश तो एक ऐसी चीज़ है ना जो टाइम के साथ इंप्रूव होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब इनका तो मानना ही होता है इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही नहीं सकती, जीएस में मेहनत करेंगे। जीएस तो ऐसी ना, याद ही तो करना है सिर्फ। व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट सर? सही बात है। देखो, माय कॉल ऑन दिस इज टोटल मिसगाइड हो जाता है बच्चा, या मिस मैनेजमेंट कर लेता है। अकॉर्डिंग टू मी बच्चा ये कहता है कि मैं जीएस में ना पूरे नंबर ले जाऊंगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा, हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा मोनोटोनस है। राइट, वही नाउन प्रोनाउन आर्टिकल वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। जी। मेरा जीएस में प्रेम कहानियां आती हैं। ठीक है तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आ जाता है, पूरा करंट अफेयर्स, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग।
करंट अफेयर्स को खास करके, तो बच्चा बेसिकली ना इंटरेस्ट देखता है, ठीक है ना? तो वी आर लाइक करेलाज, राइट? गुड फॉर हेल्थ बट नॉट गुड इन टेस्ट, नहीं, बट राइट? सर सवाल अभी छूट गया। बच्चों का मानना है ना कि ये इंग्लिश तो इम्प्रूव ही नहीं हो सकती ना, मतलब ये तो जैसे कि बचपन से जैसे है वो वैसे ही है। बट आपके केस में तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी किया है। कई बच्चे तो कहते हैं मैं तो सिर्फ सर की क्लास के नोट्स ही 2 बार पढ़ लिया करता था, बस वही बहुत हो गया। जी, पता क्या है शुभम सर, ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। अब देखो, हम कौन सा बाय बर्थ इंग्लिश सीख के आए? आप तो पंजाबी हैं, नहीं, पंजाबी तो वैसे भी डरते हैं इंग्लिश से। तो है भी पंजाब से, पंजाबीज आर नोन फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश आफ्टर दारू, राइट? तो ऐसा नहीं है इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती है, इंग्लिश इंप्रूव डेफिनेटली हो सकती है। फर्स्टली आपको सही मेंटर चाहिए उसके लिए, राइट? क्योंकि मैंने देखा है सर, लोगों को मतलब किताब रख के और पढ़ा देते हैं। इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूव हो सकती है, बस अब आप कंसिस्टेंटली रहिए, आप लगातार उस पर मेहनत करते जाइए। देयर शुड बी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया जैसे स्टोरी के साथ, राइट? तो बच्चों को बहुत पसंद आया। वो कहते हैं ना, शुरुआत ऐसे से ही हो गई, आई नेवर प्लान्ड। तो बच्चों को ये चीज पसंद आने लगी। एंड अभी आप देखना, बच्चा जब मेरा सॉल्व करता है स्टूडेंट, तो वो बताता है ये सर हमारा डोरेमोन रूल लग गया, सर हमारा ये रूल लग गया। एंड मतलब अलग अलग नाम दे रखे हैं हमने इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? एयरपोर्ट रूल, डोरेमोन रूल वगैरह वगैरह, बहुत रूल्स हैं हमारे पास। एंड दैट डिफरेंट जार्गन वी हैव मेड, एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है हमारी, जिससे मेरा प्राइम टारगेट है इंग्लिश में इंटरेस्ट लेके आना बच्चे का। और एक बार सर हम इंटरेस्ट ले आए ना, तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उसको होना ही होगा। ठीक है सर, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। हम सभी लोग जितने भी हैं, इंग्लिश आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। 3-4 ही हमारे सोर्स होते हैं, पैरामाउंट, रैंड मार्टिन, एस पी बख्शी वगैरह वगैरह जो भी हैं। ठीक है, कुछ हमारे टीचर्स के नोट्स होते हैं जो हमें किसी ने पास ऑन करते हैं, वो हम उससे बना के हम ही पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। बट सर एक बात हमें ज़रा समझनी पड़ेगी, ज़रा अगर आप इस बात पे कुछ लाइट डालें। जैसे मैं था, जब मेरे टाइम में सिर्फ ओटी की कट ऑफ थी ना, तो 87 से लेके 92 तक ही घूमती थी। इन योर टाइम व्हाट वाज ओटी कट ऑफ? इट वाज इन दिस रेंज, दैट रेंज was in ओनली? this range. Yes, yes. अभी इंक्रीज हुई है सर, सिंपल सी बात है, अवेयरनेस बढ़ गई है, ठीक है ना? मतलब आप देखिए, अभी फॉर्म सारे ऑनलाइन भरे जाते हैं, नो डाउट यू आल्सो फिल्ड ऑनलाइन, राइट? आगे तो मुझे याद भी नहीं कैसे भरे, राइट? तो अभी क्या है, अवेयरनेस बढ़ गई है, ऊपर से मूवीज ने कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बना दिया है ना? एवरीवन वांट्स टू बी इन डिफेंस। एंड सही बताऊं शुभम सर, आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस पीपल प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, राइट? पहले पीपल डिडंट यूज्ड टू प्रिपेयर, राइट? अभी मतलब दे आर प्रिपेयरिंग एंड कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है सर, ऑटोमेटिकली कट ऑफ ऊपर जा रहा है, ये भी एक कारण है। टूर ऑफ ड्यूटी भी आ रहा है, उसके चक्कर में शायद सीटें भी घटा दी हैं, 10,000 से 6 से 7,000 कर दी इन लोगों ने रिटर्न बिल्कुल की। सर। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट सर मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा था, मैं जब लाता था ना इंग्लिश में, मेरा स्कोर आप तो 92 लाते थे, मेरे बस की नहीं था कि आप 92 के दम पे ही आपने कट ऑफ निकाली, मेरे बस की नहीं था। सो आई दैट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम जब क्लियर हुआ, माई स्कोर वॉज 70। बाकी जीएस ने उठा लिया, हो गया ओटे को लिया। 20 नंबर और 20-30 नंबर और लिया हो, आप मैथ्स निकाल लोगे, मतलब मैथ्स के आई में आईने निकाल लोगे आप, हो गया पूरा सपना, हो गया खत्म, रिटर्न तो खत्म हो गया। अब आप जब कह रहे हो ना सर 92 हो जाता है, इंटरेस्ट बनाने वाली बात है, अब सर देखो कहाँ कहाँ है पूरा पेपर ना फैला हुआ है। इंग्लिश का ही बात करूँ सर, इंग्लिश का पेपर फैला हुआ है आपके सामने, पूरा रीडिंग सेक्शन 3 पार्ट हो रखे हैं, अरेंजमेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस और आपके कॉम्प्रिहेंशन। जिसको समझ ही नहीं आया ना, ये कर नहीं सकता, मतलब है तो आंसर में छुपे हुए, वो होना ही नहीं है। अब दूसरा हमारा सर वो आ जाता है रटने वाला, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस। सर नहीं पता तो बिल्कुल 30 क्वेश्चन गए, खत्म सीधे, दी एंड। और ये तो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको नहीं आता वो तो पास नहीं हो सकता। 30 क्वेश्चन मतलब सीधे 50 से 8 में लुढ़क जाना एकदम। एंड द लास्ट ग्रामर आप अभी खुद बोल रहे थे, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कभी पार्ट ऑफ स्पीच, कभी स्पेलिंग, कभी कुछ प्रीपोजिशन डिटरमाइनर डाल दिए, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, सब चेंजेस करते जा रहा हूँ। तो ये कैसे होगा जब आपको पेपर ही प्रोडिक्शन में नहीं है? आप कैसे कर रहे हो सर? मैं तो सब करा देता हूँ, मैं सब कर लो। ऐसा करना तो सब कुछ ही पड़ता है। अभी आप देखिए, पिछले कुछ टाइम से क्या होता है, जब नरेशन और वॉइस की क्लास आती है, बच्चे हट जाते हैं आने से। हाँ बच्चे कहते हैं आता तो है नहीं भाई। हाँ। बच्चा मुझे सीधा से बोलता है, सर ये आता तो है नहीं, आप इस पर टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हैं? बट बीइंग अ टीचर आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी। बट पता क्या शुभम सर, मेरा ये मानना है कि हर टॉपिक आता है, सीधा नहीं तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आता है। वो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहते हो वॉइस नहीं आता, ठीक है? बच्चों को ये लगता है कि वॉइस नहीं आता, ठीक है? इस मार के बाद थर्ड फॉर्म क्लोज टेस्ट मांग रहा है तुमसे,
है ना? तो वो क्या है, वो पैसिव वॉइस ही है। अगर आप जज कर पाएंगे तो कर भी पाएंगे, बिल्कुल नहीं तो नहीं कर बिल्कुल। पाएंगे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो सर, मैं तो मतलब बच्चों से कह रहा हूँ, नोटिस किया हो तुमने, एक्टिव पॉजिटिव वॉइस देखना, जो पैरा कंप्लीशन आता है ना, इसमें पैरा में मतलब ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स, बिल्कुल उसमें मिलता है, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन की बात करी जा रही होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करी जा रही होती है, उसमें आ जाता है। यू बिल्कुल कैन सही। नॉट से कि ये नहीं आता। हाँ, एवरीथिंग कम्स सर, एवरीथिंग कम्स। अब वो क्या, जैसा आपने बोला, ये तो समंदर है सर, ठीक है? आपकी किस्मत है तो आप 30 करेंगे, आपने 100 वर्ड किए, 100 में से 30 आ जाएंगे। किस्मत बर्बाद है तो आप 1000 करो, एक भी नहीं आएगा। सही बात है है सर, कि बिल्कुल नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप यकीन लेकिन नहीं करेंगे वोकैब में आप एक बात देखेंगे सर, आप देखना वोकैब में प्रीवियस ईयर के वर्ड बहुत रिपीट होते हैं यूपीएससी। छपे छपाए सर, छपे छपाए। सबसे सीडीएस छपा है, सेकंड 2021, ऑप्शंस में सीधे से मिल जाए। बिल्कुल सीडीएस सेकंड 2021 पूरा छपाया है। आप सीडीएस 1 2022 देखो, ऑप्शन देखना खाली, आप चेक कर लो, पास्ट सारे के सारे छपे छपाए आए हैं, सारे रेप्रीमेंडेड वर्ड। 2019 सेकंड में भी आया, 2019 फर्स्ट में आया, 2020 की सेकंड में भी आया। कितनी बार आ चुका एक वर्ड ही। टेंसी। इन्होंने ना क्या है, मतलब अगर आप पैटर्न समझें, इन्होंने एक एक वो बना रखे कि ये तो हम डालेंगे डालेंगे। आप देखो, आप इफ हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंस हर बार आ रहा है कि नहीं हर आ बार रहा? आ रहा है, बताओ। बार आ रहा सिंपल। है। एक इमेजिनेशन के लिए हम वर यूज करते हैं। 3 क्वेश्चन थे इस बार, एकदम सेम से टू सेम। मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूं, आप इसी बार देख सकते हो, और यही क्वेश्चन आप पुराने पेपर उठा के देख लो। अब सर और मेरे से किसी से भी पढ़ा होता, बच्चे को पता, इफ सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा है, आई की बात आ रही है, आई या कोई चीज लग रही है, तो पहली बात तो पास्ट में ही होगा। ये बिल्कुल बात है, बिल्कुल क्योंकि सर। उसमें इमेजिनेशन की, इफ आई वॉज अ बर्ड, इफ आई वॉज दिस, इफ आई वॉज दैट, तो वहां पर पास्ट में लेगा, चाहे तुम्हें वॉज या वर का चलो कन्फर्मेटरी भी नहीं होता ना, तो भी वहां पर टक हो जाता वो। ये इतना बिल्कुल सर। प्रिडिक्टेबल हो जाता है। पेपर इज प्रिडिक्टेबल, स्टिल प्रिडिक्टेबल, यस हार्ड वर्क इज देयर, बट सर मैं एक बात करना चाहूंगा, एग्जाम्स को आप मैराथन मानते हो कि ये शॉर्ट रन है? सर एग्जाम्स को मैं मेडिटेशन मानता हूँ। मतलब यू हैव टू फोकस, फिर चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो। वो शुभम सर, आपको आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जस्ट टू शो देयर पेरेंट्स। हम झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी ऐसा किया करता हूँ। हम पंजाबी फैमिलीज हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या सीन होता है, कितने घंटे बैठा लड़का, वो क्वालिटी वर्क नहीं देखेंगे। ठीक है, आप चाहे क्या है, इंग्लिश को मेरे हिसाब से अगर आप इंग्लिश को 2 से 3 घंटे नहीं दोगे, आप एग्जाम को टच नहीं कर पाओगे। फिर बात ये है, नंबर आ जाएंगे 60-70 और उससे कट ऑफ नहीं निकलेगी। राइट? वो जो गैप है ना, जो 60 और 80-90 का गैप है, राइट, ये लेटर से 70 और 90 का गैप है, उसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू डिवोट टाइम, यू हैव टू डिवोट कंसंट्रेशन। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि दिन में इंग्लिश को 8 घंटे कर लो, तो जीएस कैसे करोगे भाई? है कि नहीं? फिर इनफ सर। मैं अब आपसे एक सीधा एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा डर ग्रामर में बच्चों को लगता है स्पॉटिंग एरर से, ठीक है? और बिल्कुल। वो स्पॉटिंग एरर ऐसा है कि एक क्वेश्चन करेंगे तो एक गलत होगा, और दूसरी इनकी शिकायत ये होती है, अगर नाउन का चैप्टर है तो नाउन के स्पॉटिंग एरर तो हम सारे ही कर लेंगे, वर्ब का है वर्ब के सब सारे कर हाँ, लेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है बिल्कुल सर? बिल्कुल। देखो ये बात ना, अभी अभी आपने मेरे मुंह की छीन ली। मैं कहने वाला था, बच्चे क्या करते हैं हमेशा, दिस इज अ पेट। अब मैं जैसे बताता हूँ, पहले नाउन, फिर आर्टिकल, फिर वर्ब, फिर नाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब करके, जब तक मैं टेंसेस तक पहुंचता हूँ, बच्चों के ना डाउट सेक्शन में क्या आते हैं कि सर वर्ब पता है तो मैं सारे सही कर लूंगा, मुझे एडजेक्टिव पता है तो मैं सारे सही कर लूंगा, ये सब घूम इकट्ठे आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? इसका एक शुभम सा सिंपल सा फंडा है, जो मैं क्लास में फॉलो करता हूँ। ठीक है, एंड आई बिलीव आप भी करते होंगे। मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन है, बच्चे ने बता दिया बी पार्ट आंसर है, मैंने नंबर दे दिया, ये काम तो मैं बच्चे छोड़ता है। ठीक है ना? हम ना आकर अक्सर डायलॉग भी मारते हैं कि हम सिद्धांत सर के जीते हैं, लेकिन आराम से जीते हैं। राइट? तो मतलब हमें स्लो चलना है जीते ही हम। ठीक है, तो सबसे पहला काम व्हाट आई डू इज कि जो अच्छा लग रहा है उसको अंडरलाइन कर, होता है सर कि ये भाई मेरे को जचा नहीं, ये लगा दे आंसर लिख दिया, और होता है। ठीक है ना? चेरी ऑन द टॉप क्या होता है, अगर आपके पास लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगा बी और सी में दिक्कत है। ठीक है, फिर मैंने वहां पे सोचा कि बी वर्ड क्या है। अगर आप जो ये सेक्शन आता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक बार आपने पहचान लिया कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ एडजेक्टिव का लॉजिक लगाओ। राइट? व्हाट वी फॉलो इज कि मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये उस चैप्टर के उस रूल के तहत लगा, और इस तरीके से बच्चे में कॉन्फिडेंस आने लगता है। एग्जैक्टली सर, डिट्टो सेम मेथड है।
इसको दूसरी भाषा में बिल्कुल। एलिमिनेशन कह लो। जब स्पॉटिंग एरर सामने होता है ना हमारे, हम कहते हैं अच्छा यहाँ ही है, ही के बाद वर्ब आएगी मेन वर्ब, तो भैया मेन वर्ब आ बिल्कुल। सकती है अगर सिंपल प्रेजेंट में, कट ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सही है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हम एलिमिनेट करते हैं। अगर इसमें रूल लग रहा है तो ठीक, नहीं लग बिल्कुल। रहा तो यही गलत है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने में कैसा लग रहा है, पढ़ने में सब सही लगता है और सबका आंसर नो एरर लगता है आपको। अब जैसे एक शुभम का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों को कि ना इस पर डिस्प्यूट भी हो जाता है कई बार। बहुत से बच्चे आप डालो लेफ्ट के बाद मे लगा दो, बच्चा को ठीक लग रहा है भाई मेरे को, हमें पता है लेफ्ट के बाद शुड आता है, वो गंदा लगता है। ठीक है, आप प्रेफर के बाद ओवर लगाओ, बच्चे को मस्त लगता है, बट बल्कि प्रेफर के बाद टू आता है सर। राइट, ये चीजें बच्चा ना दे डोंट वांट टू डू, तो वो अच्छा लगने के हिसाब से यहाँ पे गिरते हैं आके। ट्रू सर ट्रू। ओके नाउ जरा आप सोच के देखिए, मतलब हमें सर को, हम दोनों को ही बहुत चीजें नहीं पता होती, ये एग्री, आज भी इंग्लिश में बहुत चीजें नहीं पता होंगी, वो कैप भी लिमिटेड है। आप सोचो 10,000 वर्ड पता होंगे, पूरी डिक्शनरी में 10,000 वर्ड होते हैं, ये प्रूवन है, हमें नहीं पता होंगे। बिल्कुल। बट हमें ये बात पता है कि जो कंसेप्ट एग्जाम में कल थे वो आज भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच का, पता नहीं बच्चे बहुत डरते हैं, कई बच्चे 10 में से 3 ही सही बिल्कुल। करा जाते हैं। अब जरा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, अब इसमें वर्ड अंडरलाइन है वाइल। अब जी। किसी को भी नहीं पता होगा, अगर सरों में से काली तुम डायरेक्टली आके पूछ लो ना सर वाइल क्या है, तो शायद हम भी ना बता पाए कि वर्ब है, बिल्कुल। नाउन है, एग्जेक्टिव है, क्या है ये। मैंने यहां पर बिल्कुल। देखा हो, सर ने भी नोटिस किया हो, वाइल के आगे ए लगा हुआ है। हाँ, वो सिट डाउन फॉर अ व्हाइल ऐसा क्वेश्चन था। जी हाँ, तो यहां राइट, पर अब सिट देखो डाउन फॉर, सर। जी। हाँ जी, पता क्या है सर, अब अगर आप पूछेंगे सर व्हाइल क्या है, तो मैं कभी आंसर दे ही नहीं पाऊंगा। तो जैसे मैं बोलूंगा व्हाइल आई वाज डूइंग दिस यू डिड दैट, वो कंजंक्शन हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। वो सिंपल था, सिट डाउन फॉर अ व्हाइल। अब हमें सीधा सा पता है अ क्या है, आर्टिकल है, कोई टेंशन नहीं हुई। आर्टिकल क्या है, नाउन का चेला है। आर्टिकल नाउन के लिए ही आएगा, हद उसके बीच में कबाब में हड्डी एडजेक्टिव आ जाएगा। व्हाइल नाउन था वहां पे, और बच्चा वही व्हाइल नाउन तो हो ही नहीं सकता है। ये कौन सा नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग ट्रू। इमोशन। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला सर ने बताया, सोच के देखो लॉजिक। आर्टिकल सिर्फ दो ही चीजों के साथ आता है, या तो एग्जेक्टिव या नाउन, दोनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब या तो तुम्हें, चलो यहां पर आप ऑप्शन अगर आप तुम्हें दिख रहा होगा तो एग्जेक्टिव भी ऑप्शन है, नाउन भी ऑप्शन है। सर ने अभी क्या बिल्कुल। बोला, सर ने बोला एग्जेक्टिव आर्टिकल नाउन के बीच में आ जाता है, इसका मतलब बिल्कुल। एग्जेक्टिव नाउन के बिना आ ही नहीं सकता। बिल्कुल कार सर, रेड नहीं बिल्कुल। होती, रेड कार होती है, तो कार नाउन है और रेड यहां पर एग्जेक्टिव है, तो वो तो हो नहीं बिल्कुल। सकता ना वाइल। वाइल अगर एग्जेक्टिव तो पीछे नाउन कहां है। और सिंपल ही बचा, वाइल नाउन है तो नाउन अकेला आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं इस है। बार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा ही है क्या, नाउन बता दो एडजेक्टिव बता दो, और पूछा ही क्या है। क्या ही पूछा, लास्ट टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज द इंटेंसिफायर। पहली बार आए थे सर, पहली बार आए थे वो इंटेंसिफायर सर एग्जाम में। बताऊं शुभम सर क्या है, कान को यूं पकड़ना है, हाथ घुमा के पकड़ लो, पकड़ा कहां नहीं जू है। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। इंटेंसिफायर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, वही तो इंटेंसिफायर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब ये एडवर्ब और इंटेंसिफायर दोनों भाई भाई से दिखते हैं। अगर आप, मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रख दे रहा हूं, यहां पर है टू ओल्ड। अब बच्चों को समझ नहीं आएगा ये टू ओल्ड एडवर्ब है कि इंटेंसिफायर है। ओल्ड आपकी खास बात हो गई कि एग्जेक्टिव हो गया, मान लिया। एग्जेक्टिव के आगे एडवर्ब आता है, नियम एक। बिल्कुल। टू आ गया, अब अगर वहां पर इंटेंसिफायर एडवर्ब आ रखा है तो आप इंटेंसिफायर मार्क करोगे, क्यों? अब सिंपल सी बात है, सर ने भी ऐसी कुछ लॉजिक दिया होगा। आपके सामने दुकान के सामने बच्चा कुछ खरीदना है, आप किसको पैसे दोगे, मतलब किससे किससे पैसे लोगे? बच्चे से। तो वो बच्चा एडवर्ब है यहां पर। अब उसका बाप भी उसके सामने खड़ा है, तो पैसे बच्चे से थोड़ा मांगोगे, बाप से मांगोगे, वहां बाप इंटेंसिफायर है। सिंपल सा लॉजिक है। ये बात है। तो आप वहां पर ऐसा ही इंटेंसिफायर टिक एडजेक्टिव और करोगे। डिटर्मिनर है, सेम टू सेम फंडा एडजेक्टिव और डिटर्मिनर होते हैं, बिल्कुल। बस डिटर्मिनर क्वालिटी वाले नहीं होते, बाकी सारे होते हैं। ये आप यकीन मानिए है आसान, बट कई बार सर और मैं इस बात पे ही बहस कर जाते हैं कि यार 100% आया तो अब तो बच्चे भी बताएं शायद 70-80 सेलेक्ट होंगे, नहीं, सेलेक्ट उतने ही होते हैं, बीस तीस बच्चे परसेंट डर जाते हैं बच्चे। डर जाते हैं बच्चे, 20-30% का फिर हमारा रेशो हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लग के, जिसने कहा मेडिटेशन साधना है, ये साधना नहीं कर पाते, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही पाते। बात। ठीक है सर, इतनी बात तो मैं आपकी समझ गया, पार्ट ऑफ स्पीच है, ग्रामर है, हमें पूरा इसको करना है। बट सर मुझे एक बात समझनी है कि जब यहाँ पर इंग्लिश की बात आती है, बच्चे कहते हैं पेपर छूट गया, व्हाट कुड बी द रीजन? The reason is reading comprehension, ordering of words and ordering of sentences. This is the only reason. ट्रू। आप देखो सर, आप वो क्या करोगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जीडीएफ 5 मिनट लगेंगे 30 क्वेश्चन करने में, अग्री? क्या एग्री। तो आता है या नहीं आता, ठीक है ना।
ग्रामर अगर आपको आती है, वोंट टेक टाइम, अगर नहीं आती है, कैन टेक, कीप ऑन डूइंग इट थ्रू आउट द डे, यू वोंट बी एबल टू डू इट। अब करते क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस 1 सेंटेंस 6, राइट, उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके साथ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, है ना, तो सारे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना, सबको पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन को अगर तुम 3-4 मिनट देने लग गए तो क्या ही तीर मार लोगे, देखेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, वहां पे भी ग्रामर को छेड़ दो ना भाई, नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, सेम ठीक है ना, जो बात बात छपी है छपाई है उसके बिल्कुल। बाद तो बिल्कुल, अब है ना, सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, उसको देखो कि लास्ट में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन खत्म नहीं हो सकता, लास्ट में एडजेक्टिव आया, उसका नाउन कहाँ है, तो मतलब ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल दैट्स इट। बहुत सिंपल है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये क्लूज का काम करती है जो हम ग्रामर में आपको सिखा रहे हैं। अब अनअकैडमी की एक बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से पढ़ो, सिद्धांत सर से पढ़ो, जिससे पढ़ना उस पढ़ो। एक टीचर नहीं है, मल्टीपल टीचर है। ये वो जगह नहीं है कि तुम आ गए, पैसे दे दिए और तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए। नहीं, तुम्हें पसंद नहीं, मैं पसंद, ऑप्शन सर है से सर, पढ़ो। ऑफलाइन में हो जाता है ना, अरेंज मैरिज वाला सिस्टम हो जाता है ऑफलाइन में, है ना, कि भाई अब तो भाई पैसे दे दिए हैं, कैसा भी है बस पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नो वन इज परफेक्ट शुभम सर। बच्चे आपको भी क्रिटिसाइज करते होंगे, मुझे भी क्रिटिसाइज करते होंगे, और कोई थर्ड पर्सन है उसको भी क्रिटिसाइज करते होंगे, है ना। तो ये सिंपल बात सी है, बात है, यू हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ टीचर्स एंड यू कैन चूज फ्रॉम देम। यू कैन चूज। पर जब आप एक टीचर पे आ जाओ, मेरे से दो दो चैप्टर पढ़े, दो सर से नहीं, ऐसे नहीं। स्टिक टू वन टीचर, क्योंकि एक हाँ टीचर की ना एक आइडियोलॉजी हो जाती है कि ये मुझे पहले कराना है, ये बाद में कराना है। अब इज गोइंग टू बिल्कुल एक सर। वर्ड होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा रहा हूँ, सर फ्यूचर में पढ़ा रहे हैं। तो आपको तो लगेगा यार ये अलग है, ये अलग है। नहीं, प्लीज फॉलो वन टीचर। बिल्कुल, हमेशा फॉलो ओनली वन टीचर, मतलब वन टीचर एट अ टाइम। आपको लगता है आपको किसी और से करना, एक बार हाथ थामा तो पूरे सिलेबस थामो, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि तुम वर्ब मेरे से पढ़ गए, एडजेक्टिव शुभम सर के पास पढ़ने चले गए, ठीक है, फिर तुमने कहा यार मैं आगे ना टेंसेस तो पल्लवी और नाम से पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसे तो फिर मतलब हम सब बुरे हो जाएंगे, हम सब बुरे हो जाएंगे, है ना। हाँ, और आपको भी कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का। यू वांट टू कंप्लीट सिलेबस, स्टिक टू वन टीचर। अन अकेडमी में आपको कोई भी बिल्कुल टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो अंडर क्वालिफाइड हो, सब ओवर क्वालिफाइड है। बिल्कुल। और सब लोगों को पे इतना है कि वो आपका एग्जाम क्लियर करवा दें। प्लीज ट्रस्ट अस। ठीक है यहाँ सर। तक, यहाँ तक बताइए सर। पहुंचने में पता है, हर बच्चे को बताना चाहिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना अकेडमी में, मतलब वो लेजेंड है, कोई पहुंच नहीं सकता ऐसे यहाँ पे। इतने टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, राइट, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है अपना ऑडियंस। एंड शुभम सर, आप भी शायद तब थे, हम, मैंने तो तब काम किया है जब अनअकैडमी प्लस शुरू हुआ था, हाँ, फरवरी 2019, जी 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 जी। टीचिंग राइट, टेस्ट हुआ अभी करता था 3 साल हो पहले गए। एक। अब तो पता नहीं होता कि बिल्कुल, नहीं एंड होता। यू नो सर, अनअकैडमी प्लस की पहली क्लास आई रिमेम्बर, मैं था, संजय सर थे, राइट, हम पहली क्लास में, बाद में एक दूसरे को कॉल किया, तेरी क्लास में बच्चा था, बोलते नहीं, क्योंकि खाली था ना, अभी शुरू हुआ, हमारी क्लास में एक बच्चा आ गया, उसको भगवान की तरह पढ़ाते हैं, राइट, अभी ऑडियंस हैज कम। तो हमने वो टाइम भी देखे हैं, टीचिंग एम्प्टी क्लासेस, राइजिंग इवेंचुअली, राइट, एंड अभी बच्चे को यूं होता है कि ये तो एम ही आके बैठ गए और पढ़ाने लग गए। अरे यार, टेक्स टाइम, वैसे ही इंग्लिश इंप्रूव करनी है, सिंपल सी बात अब आज ना 200 है ना। 400 बच्चे, तो वो भीड़ भी एक अवार्ड जैसा लगता है कि हाँ ये हमारी मेहनत का है। सर तो बहुत टाइम तक, और आज भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर में ही है। मैं तो सर से बहुत नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अरे नहीं नहीं सर, सब बराबर है, मैं अरे हमेशा सर वो तो बच्चों को आप क्लास कहने में वाली यही बात है, बोलता अगर आप इंग्लिश सर से पढ़ लोगे तो आपको कहाँ नहीं लगेगी। बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, आपको समझ में भी आएगा। मैं, अगर आपको नहीं पता ना, इसका शायद मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास। बट मैं सर की क्लास में आया करता था इंग्लिश पढ़ने, हूँ। ठीक है। यस। सर मुझसे कहा थे सच में शुभ मास्टर, मैंने कहा सर मैं हूँ, सच में हूँ सर, मैं रोज आ रहा हूँ क्लास पढ़ने हाँ, मैंने आपकी। मैंने मैंने 5-6 बार मैं रोज पूछा, सर आप हैं क्या, मैं क्या क्लास में, तो सर कहते हाँ जी सर मैं हूँ। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मजा सा आ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं। जरा सर कहानी जो आपने कॉम्प्रिहेंशन, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, इनकी बता दी। सेंटेंस शुरुआत में करने होते हैं, बट आपने एक बात नोटिस की है, बच्चों के साथ देखा प्रॉब्लम है, जब सिनोनिम करते हैं ना उसके साथ एंटोनिम्स भी करते हैं, और सिनोनिम में एंटोनिम बिल्कुल, करे आते हैं, उल्टा करें एंटोनिम एंटोनिम सिनोनिम में करे आते सिनोनिम हैं। कराते हैं सर। ऐसा क्यों होता है इनके ये साथ? खिचड़ी पकनी ही पकनी है। देखो, ऐसा ये है कि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों कभी इकट्ठे करने नहीं चाहिए, और यूपीएससी दोनों को इकट्ठा ही डालेगा। जानबूझ के। पहले सिनोनिम डालेगा, आप सिनोनिम करोगे, आप एक मोशन में हो कि भाई सेम सेम वर्ड लगा दिए। एंटोनिम में ना सेम वाले होंगे, अगर एक ऑप्शन
एंटोनिम है, 2 ऑप्शन वो सिनोनिम के देगा आपको, है ना सर? तो आप 2-3 क्वेश्चन में गिरे ही थे, जब तक गिरोगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक है। और दूसरी बात है, आप सिनोनिम करके जाते हो ना, आपका माइंड से सिनोनिम वाला हो जाता है। अच्छा सिनोनिम 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 ढूंढना है, फिर नेक्स्ट जब आता है ना, क्वेश्चन सेम ही होते हैं दिखने में, फिर आप एंटोनिम में भी सिनोनिम मार्क कर जाते हो, वहीं 2-3 क्वेश्चन गलत करे जाते हैं। और दूसरी बात सर भी बिल्कुल एग्री सर। करेंगे, डोंट डू दिस फिलॉसफी कि पूरा पेपर कर लिया फिर वो मार्कशीट भर रहे हो। मैं समझ, 99.99% यू विल मार्क आर रॉन्ग, गारंटी की बात है। बिल्कुल सर। और एक गलत होता है ना, ट्रिगर हो जाता है चेन रिएक्शन। चैन तो रिएक्शन। एक के बाद एक को गलत पढ़ हाँ लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिर वो बिल्कुल, लगातार गलत जाते हैं। सारी मेहनत खराब हो जाती है। दूर क्यों जाना, मेरे साथ खुद हुआ है एआई के थ्रू। सेम है यार, सेम है यार सर। यार एक क्वेश्चन करो एक मार्क करो, होता क्या है, उमा शीट भरना ना बहुत बोरिंग काम होता है। ऐसा है सर, अगर आप एक एक भी करेंगे ना, उसमें भी हो जाता है। मैं जैसे फॉलो करता हूँ ना, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, कि 10-12 क्वेश्चन करो, एक सेक्शन किया उसके वो वो भी अपने ठीक, आप से वो हो भी ठीक है जाएगा। सर, मेरे में काम हाँ नहीं करा था, मेरे में काम नहीं करा सर के में काम करा था। आप दोनों ले लो, 10 क्वेश्चन करो, वो कर लो आराम से, आपका ब्रेक भी हो जाएगा छोटा सा, आपका दिमाग भी हल्का हो जाएगा। मेरे केस में होता था, मैं बिल्कुल। मेरा दिमाग घूम जाता था, मैंने एक क्वेश्चन एक मार्क कर रहा हूँ, ये मेरी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। ये दोनों ही सही है, दोनों ही बेस्ट मेथड है। ठीक। बट प्लीज ऐसा मत करो पूरा पेपर करा फिर वो गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होगी। मैंने अपना एक पेपर खोया है, सर ने भी खोया होगा कोई ना कोई पेपर। मैंने एक मैंने मैंने अपना बहुत पूरा किया। अटेम्प्ट खोया है इस चक्कर में सर। मेरा मेरा ट्रिपली में हुआ था, एआई ट्रिपली में सर। हाँ एक को गलत पड़ गया, और वो गलत 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 लगातार 8-9 गलत के बाद मुझे होश आया। मैंने कहा यहाँ तो 60 हो गया, वहां पे 59 रह गया। तब मेरे को अकल आई ये क्या हुआ। मैंने इंग्लिश का पेपर करा सर, 120 का होता है ना, मेरे 123 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन कहाँ है मार्क करने वाले, और सब गलत हो गया था पूरा पेपर। 50 के बाद 50 क्वेश्चन बाद सारे गलत हैं, कहाँ पास हो जाऊंगा मैं। क्या ही अब तुम क्या ही बोलोगे लोगों को, सर मेरे ऑप्शन गलत हो गए, कौन सुनना है सर, रिजल्ट से मतलब है दुनिया को, एसएसबी आएगी तो मतलब है, नाम तो तब आएगा ना, बोलना तो अब यही पड़ता है ना, सही अगर है। 4 में से 3 ही निकाले सीडीएस। ये होता है भाई, ऐसी गलती नहीं करना। चलिए ये सारी बातें हो गई सर, बट अभी ये बात करते हैं, ये लोग जीएस पे मेहनत करते हैं, इनका लॉजिक बिना समझे बिना गाइडेंस के तो सही है कि हाँ भाई जीएस में ज्यादा मेहनत कर लो, इंग्लिश में नहीं, ठीक है। पर सर जीएस में आपका क्या मानना है? मैं मानता हूं कि देखो सर, जीएस में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो जिसका सिलेबस कंस्ट्रेंड है, जिसकी लिमिटेड बाउंड्रीज हैं, उसको करना चाहिए, जैसे साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रेदर देन हिस्ट्री बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं सर। आप क्या कहते हो सर, आप क्या कहते रहेगा था? हिस्ट्री से अपने आप अभी ऐसा है, जो मेरे को लगता है सबसे पहले ना वेटेज देखिए आप। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से आते जी हैं, साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर जी। आएंगे पॉलिटी से, हम्म। ठीक है ना? मतलब लास्ट में आके आप एक आधा स्किप भी कर सकते हो, पूरा सिलेबस जीएस का सर आई डोंट थिंक कि हो सकता है। और यूपीएससी का जो कि सबका बाप माना जाता है यूजीएस, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना? करंट अफेयर मेरे हिसाब से आप शौक से करो, हर रोज पढ़ो यार, हर रोज पढ़ो। कितने होते हैं सर? अभी अभी आजकल क्या न्यूज है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, है ना? मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ भाई, ठीक है ना? मैं द हिंदू पढ़ाता हूँ, मेरे को नजर आता है वो, मतलब बस और क्या चल रहा है, एक चीज बिल्कुल को पकड़ते तो सीट पे आते हैं, राइट? तो करंट अफेयर्स हो जाएगा इजीली। बिल्कुल। लेकिन बच्चे को लगता है, कुछ लोग ना इकोनॉमिक्स में एमए करने चले जाते हैं, है ना? हिस्ट्री में पीएचडी करने को चले जाते हैं। भाई साहब 150 क्लासेस, 150 क्लासेस लगा लेंगे, एक उससे भी लगा दी, उससे भी लगा दी, उससे भी लगा दी, क्या हुआ हिस्ट्री का? कुछ भी नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। जैसे ये कि मैंने आपको बात बताया था कि प्रेम कहानियां हैं ना, अकबर की उसकी चाची के सर, आप साथ अपना प्रेम सच्ची कहानी, बताओ ना, आप सच बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा था? ये तो पढ़ते ही नहीं थे सर, मैंने जीएस तो आप पढ़ते ही नहीं थे कुछ मैं खास। सही बता, आप हंसोगे मेरे पे सर, आप मेरे पे हंसोगे। देखो ज्योग्राफी मुझे शुरू से बहुत अच्छे से आती है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है। साइंस मेरा बैकग्राउंड था, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वही जय माता की साथ में। बस ज्योग्राफी के दम पर सर ने बहुत बढ़िया स्कोर कर रखा है, आपको नहीं पता होगा, मैं आपके सामने रिपीटेड क्वेश्चन दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं ज्योग्राफी में, सबसे ज्यादा रिपीटेड वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो ज्योग्राफी है। और बात रही करंट अफेयर की, जो सर बिल्कुल सही करंट, बोला सर। ये और सर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में मैं आपके सामने पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, इन 16 टॉपिक से आके भटके कहीं आएगा ही नहीं आपके सामने क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। अरे गिनती है, आप सभी को पता होगा, मुझे ही पता है, डिफेंस क्वेश्चन तो आना है, डिफेंस का एग्जाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर बार सार के सब आनी आनी है, कॉमन सी बात अभी है, आज न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइज आनी आज ही आनी है। न्यूज। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हो गई, हम दोनों इस बात पे लैंड ऑन कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द मैथ्स? जी अगर सोच के देखें, पूरे पेपर में 0.83 मार्क्स इंग्लिश एक क्वेश्चन, 0.83 आपके जीएस वन क्वेश्चन,
पर मैथ्स तो सब वन एक नंबर का है ना। क्यों बच्चा मेहनत करेगा इंग्लिश पे, क्यों बच्चा मेहनत ज़्यादा करे जीएस पे? मैं होता तो मैथ्स पे ही करता सर। एक नंबर 0.17 से हमेशा मैं जंप करूंगा। सही बात है। लेकिन सर एक बात है, मैं सच बताऊं, मैथ्स डरावना नहीं लगता? वो कितना डेंजरस सा क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा लगता है तलवारें आ गई हैं भाई साहब। लेकिन होता इजी है, होता इजी है, इतना टफ नहीं होता, बट हाँ, मैथ्स हैज अ रोल टू प्ले। मेरा तो सर ये मानना है, इंग्लिश और मैथ्स फॉर आईएमए ये आपके स्कोरिंग है, जीएस सिर्फ क्वालिफायर है। बिल्कुल, ये बात आज भी सच है, पहले भी सच थी और हमेशा ही सच रहेगी। आप सोच के देखो, एक क्वेश्चन एक नंबर 0.17 किस्मत बदल सकता है, 0.17 मार्क्स का अंतर बिल्कुल सर। किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल तो सर। अगर आप मैथ्स में मेहनत नहीं कर रहे हो, फॉर श्योर श्योर यू गोना डाउन। एंड थोड़ा लॉजिक के साथ स्टडी करो। अब यार तुम अगर मैथ्स का पैटर्न नहीं समझ रहे ना तो फंसे ही रहोगे। एडवांस मैथ्स की बात करूं, 50% एडवांस मैथ्स, 50% अर्थमेटिक। 50% में तुम्हारे पास एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। यार ये सिर्फ चार टॉपिक, इसमें से बिल्कुल। तुम दो कर लो। स्टैटिस्टिक्स हो सकता है आपको मुश्किल लगे क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। बड़े तीन बड़े आसान होते हैं सर। मैंने एक बड़ी ट्रिक निकाली, एक बड़ी अच्छी है मेंसुरेशन की। आप सिंपल चेक कर लो जो फाइनल आंसर है, अगर वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वो 22/7 या 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑप्शन, यू विल फाइंड द आंसर। इट्स अ बेसिक थिंग, मैनी सही क्वेश्चन है। आई नेवर डू। अगर वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया उसने डायरेक्टली पूछा है, अब चेक कर लो 22 से 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सिंपल। योर 50% जॉब इज डन इफ यू डेडिकेट। और पता है ये चीज मुझे किसी ने बताई नहीं है, किसी कोचिंग में नहीं बताई। इट्स कम विद द प्रैक्टिस, इफ यू डू प्रैक्टिस रेगुलरली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? नेसेसिटी इज द मदर तो ऑफ आपने प्रूव कर इन्वेंशन। डाला। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लास्ट में पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो पाई का इस्तेमाल तो होगा ही। तो 11 या 22 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, सिंपल। अच्छा एक बात और बिल्कुल सर, सर। बात बची अर्थमेटिक में। देखो यार, एफकेट और सीडीएस की जो मैथ्स है वो सेम है। आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। बट आप इस बात को याद रखो, जब आप अर्थमेटिक की तैयारी करते हो, दोनों में ही सर, अगर आप भी एग्री करेंगे, प्रोबेबिलिटी पीएनसी नहीं आती। दिस इज नॉट बैंकिंग एग्जाम, दिस इज नॉट एससीसीजीएल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। आप अर्थमेटिक में अगर आप दे रहे हो टाइम, दो, बट ऐसे दो कि आप जो मेन टॉपिक उसकी नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, उनको दो। अब मिक्सचर एलिगेशन जैसे टॉपिक्स हैं, आप कर रहे हो, अरे रेशियो प्रोपोर्शन से आना ही एक क्वेश्चन है, और मिक्सचर एलिगेशन इज द रेयरेस्ट ऑफ इट। कैसे काम बनेगा, कैसे और होगा? वो बाय ऑप्शन हो जाता है सर। हाँ। मिक्सचर एलिगेशन को आज तक नहीं समझ में आया, सही बता रहा हूँ आपको। आई हैव ऑलवेज कवर्ड इट बाय ऑप्शन। अच्छा, नहीं नहीं सर। हमारे सर थे, उन्होंने ये बताया था, आप ये देखो, इतने एमएल लिए, इतने एमएल लिए, है ना, वो तो दारू वारू बना के दारू बना रखते हैं। गया। वी बॉयज यूज्ड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, यार ये ठीक है काम, है ना, तो मतलब डिवाइड होना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स लगा के। अभी तो बहुत टाइम हो गया सर, सही बताऊं तो मैथ्स और मैथ्स के साथ तो बिल्कुल ही टूट गया हूं मैं। अरे सर मैथ्स है तो अच्छी चीज, बस वही है, प्रैक्टिस ना हो ना, डूब जाती है। स्कोरिंग सर, बहुत स्कोरिंग बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है सर। अब मैथ्स में आप जब आप कर रहे हो, आप इस बात को ध्यान रखोगे सर, आप भी आई थिंक एग्री कर रहे होगे, टच में चाहिए। तो मेरी पैटर्न ये होता था कि मैं कम से कम 2 नोटबुक बनाता था, वन एक, जिसमें कॉपी करके 3-4 क्वेश्चन करने में ही ना 1 घंटा लगता है। तो मतलब एक कॉपी बनी, सन ने मान लो पढ़ाया, किसी ने भी पढ़ाया, बुक से पढ़ा तुमने खुद से, तो तुमने उस नोटबुक पे लिख लिया, क्योंकि तब हम आंसर से समझ रहे होते हैं, टीचर के एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो। पर द सेकेंड नोटबुक वो क्वेश्चन दोबारा करो कि यार तुम्हें एक एक लाइन से तुम अगले अगले स्टेप पे पहुंच पा रहे हो। क्योंकि यार एग्जाम में भी तो यही होता है ना। नॉर्मली सर आपके, हम सबके साथ आता है, क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, तब सोचते हैं कि क्वेश्चन में होगा क्या। हमारे पास टाइम कहाँ है यार बिल्कुल सही इतना, बात। पेपर ही छूट जाएगा, ऐसे तो स्कैन ही नहीं कर पाओगे आप। जब आप क्वेश्चन देख के उसके स्टेप समझ पा रहे हो दिमाग में, हाँ इसमें ये स्टेप लगेंगे, तो ही आप स्किप या यूज करोगे उसकी कि इसको करना है कि नहीं करना। सही बात है। फिर पता क्या होता है, एक एटीट्यूड पे आ जाती है, अब तो इस पे 1 मिनट लग गया, अब तो करके हटूंगा। हाँ हाँ। वो होता है नहीं। बिल्कुल होता है नहीं, क्योंकि तुम तो पॉसिबिलिटी पे चल रहे हो ना। क्वेश्चन पढ़ के लगा, गिवन लिखा, फिर करना शुरू किया, फिर अटक गए। अब तो अपनी इज्जत की बात आ गई कि यार इतनी मेहनत की है तो अब इतना तो करना ही करना है। ये नहीं होता तरीका, पेपर ऐसे निकलेगा ही नहीं। और सीडीएस में सर हमारा इंग्लिश तो ऐसा है कि हमें हर बार मेहनत करनी पड़ती है, पर इन द मैथ्स 100% पेपर गेट रिपीटेड, द वैल्यू गेट चेंजेस। डेफिनेटली। कभी आज से लेके सीडीएस जब से आया है ना, तब से लेके तब तक, अब तक मतलब मैथ्स में कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, छपा छपा आया है। दैट्स अ बिग थिंग अबाउट इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? बच्चों को निकल नहीं रहा है, कई बच्चे ऐसे मैंने देखे 4-4 5 टाइम देते हैं, नहीं निकलते हैं, ऐसे क्या कारण है? देखिए सर, लास्ट अगर मैं गोल्डन एडवाइस दूं तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मैनेजमेंट। ठीक है ना, आप मैनेज करना सीख जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट जो है वो डिजर्व करता है।
है ना, आपका टाइम जो है डिजर्व करता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जीएस क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक प्रोपोर्शन दे दो कि भाई अब टाइम इंग्लिश का है, अब टाइम मैथ्स का है, अब टाइम जीएस का है। वो बाइफर्केशन तुम्हारे पे है। एक गोल्डन एडवाइस है। एंड कंसिस्टेंसी। कुछ बच्चों को ना होश आता है अगस्त में जाके कि 4 सितंबर को सीडीएस है, भाई साहब मुझे कोई मंत्र दे दो, मैं क्या करूं? बता दो कि नदी में खड़े होके ऐसे करके हनुमान चालीसा पढ़ो, भाई और क्या करोगे? सही बात सिलेबस हो ही नहीं पाता है। राइट, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। एंड मोर ओवर ना, आई लव यूपीएससी फॉर दिस। यूपीएससी बहुत मैनेजेबल एग्जाम है। आप सर बैंकिंग का एग्जाम उठा लो, इतने बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ जिसने डाल लिया ना वो खुद कर दे, मान जाऊंगा उसको। आप एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम देखो, मतलब 1.5 पेज का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बंदा खुद नहीं कर सकता, उसको भी नहीं कर सर, सकता। ये तो एग्जाम ही ना, ये तो पहले तो भीड़ बहुत है 12 लाख, और ये एग्जाम सिर्फ बिल्कुल इसके आराम जैसी नौकरी है, और उसमें परसेंटाइल पे मार्क करना। मैं कभी भी सोचता हूँ अगर शायद ऐसे लोग ना एंटरप्रेन्योर कुछ होते ना, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। इतनी मेहनत वाला एग्जाम है। सीडीएस इज वेरी मैनेजेबल, वेरी स्ट्रेटेजिक एग्जाम। बिल्कुल सर। बहुत सही है सर। एक बात और, मैं एक लास्ट बात पूछना चाहूंगा कि बिकॉज यू आर इंग्लिश एंड यू कैन ऑनली क्लियर, अगर आप एग्री कर रहे हैं देन ऑल्सो यू आर पॉसिबल। स्पोकन यस सर। इंग्लिश और सीडीएस की रिटन की इंग्लिश में क्या कोई सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी सर एक है मेरे अकॉर्डिंग। क्या? राइट, स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूंगा ना, तो सभी जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल से वो ऑफेंड हो जाएंगे, सर हम बोल नहीं पाते, हम इंग्लिश कर भी नहीं पाते। स्पोकन इंग्लिश चेरी ऑन द टॉप है। गेटिंग माय पॉइंट, कि जैसे बिल्कुल। कि भाई अब मेरे को इंग्लिश बोलना आता है, मैं पढ़ के मेरी ना वहां पे ब्रेक लग जाएगी, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, लगेगा लॉजिक ही वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको स्पोकन नहीं आती वो नहीं कर सकता। हाँ, स्पोकन इंग्लिश कुछ सोने पे सुहागा है, लेकिन ग्रामर वगैरह कर देना, जो सिलेबस है कर देना, सोना तो है ना। बिल्कुल, और यही कारण है कि कई हिंदी मीडियम के बच्चे बिना इंग्लिश बोले, या कई आपने देखे होंगे जो सीएसएसबी के लिए जा रहे हैं, सीडीएस क्वालिफाई कर दिया पर इंग्लिश बिल्कुल बोली नहीं आती। हो जाती है। मैं आपको एक बिल्कुल। एग्जांपल दिखाता हूं। अब जरा एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, सीडीएस में ही आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाइदर नॉर, सेंटेंस आपके सामने है। नाइदर नॉर की खास बात यह है कि नॉर के बाद जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट वाला। सेकंड सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आएगा चाहे टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा सेंटेंस सिंगुलर या प्लूरल होगा। अब सेंटेंस आपके सामने है, आप जरा का सेंटेंस में देख रहे हैं तो सेंटेंस में आपको दिखेगा नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। क्या टीचर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी, एकदम सही है, वॉज आ रखी है वहां पर सेंटेंस में आगे लिखा है देयर। देयर जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है ये बच्चे नहीं ध्यान देते। अभी आधी अधूरी नॉलेज हो गई। अगर स्टूडेंट्स वहां पर टीचर लिखा, टीचर सिंगुलर है, और ये चीज बच्चों को पता है, वहां पर पता है कि देयर प्लूरल के साथ आता है, तो ऑटोमेटिकली कट लगाकर, तो यहां पर देयर की जगह ना हिज लगाते या इट्स लगाते, दोनों ही सही हो जाता, एंड बिल्कुल दैट्स ऑल, बिल्कुल। खत्म। इसलिए प्लीज ग्रामर या इंग्लिश से डरो मत, एंड ट्रस्ट अस, जॉइन एन अकेडमी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो सीडीएस प्लस बैचेस। यू विल मीट सर ओवर देयर, यू विल सी मी ओवर देयर। वहां पर आपको बाकी टीचर्स भी मिलेंगे, एंड जॉइन इट एंड प्लीज ट्रस्ट इट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।